22 दिन बाद मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस बहाल। पंजाब हुकूमत का कल से इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। लॉकडाउन के बायस मेट्रो बस सर्विस बंद की गई थी। मेट्रो बस की बंदी से 7 करोड़ 92 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऑरेंज ट्रेन को चलाने का ताहाल फैसला न हो सका। ऑरेंज ट्रेन की बंदी से खजाने को 4 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए का नुकसान हो चुका। मामला तय पा गए। धरना खत्म। कालादम तहरीक लब्बैक का मरकजी धरना खत्म करने का ऐलान। 9 रोज बाद मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चौक यतीम खाना पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। 7 रोज बाद पूरे इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। कुछ कारकुनान मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर सिक्योरिटी पर मामूल। हुकूमत ने असम्बली में करारदाद पेश करके वादा पूरा कर दिया। मकसद पूरा हो गया। धरना खत्म करें और घरों को जाएं। मजलिस शुरा के रुकन शफीक अमीनी का स्टेज पर ऐलान। कहते हैं, धरना खत्म करके हमने अपना वादा पूरा करना है। धरना खत्म होते ही गिरफ्तार कारकुनान वापस आ जाएंगे। कारकुन घरों को जाएंगे तो साद रिजवी भी घर आएंगे। शहर लाहौर पर कुदरत मेहरबान। अब्र करम बरसा तो मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कृष्ण नगर, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू में बूंदाबांदी। हरबंसपुरा, ताजपुरा, केनाल रोड, समनाबाद में भी बारिश। ठंडी हवा चलने से फिजा में खुनकी का एहसास होने लगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला कई रोज तक शहर में रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शहर में तुंदो तेज़ हवा से दरख्त उखड़ गए। कमिश्नर दफ्तर में 100 साल पुराना दरख्त जड़ से उखड़ गया। दफ्तरी औकात ना होने से कोई जानी और माली नुकसान ना हुआ। तवील उम्र दरख्त मुलाजमीन और साइलिन को साया फ्राहम करता था। कोरोना की लहर मजीद शिद्दत पकड़ गई। शहर में एक ही दिन 46 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1748 नए मरीज भी सामने आ गए। चिल्ड्रन अस्पताल में एक बच्चा कोरोना से जाँ बहक। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल। शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन के शागिर्द आसिफ जावेद इंतकाल कर गए। वह एक हफ्ते से कोरोना के बायस म्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुलकार अली अजमत का टेस्ट भी मस्बत आ गया। डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद ओलख भी कोरोना का शिकार हो गए। कल से 50 साल उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू होगी। एक्सपो समेत तमाम सेंटर्स पर चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगाई जाएगी। रमज़ान में रिलीफ की बजाय तकलीफ। 2 किलो चीनी का हसूल इम्तिहान बन गया। क्रीम पार्क रमज़ान बाजार में चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। आलू और टमाटर के स्टॉल्स पर भी मर्दों ख़वातीन का रश रहा। ब्रायलर का स्टॉल ताहाल गैर फ़ाल। शादमान रमज़ान बाजार में भी रोज़ेदार चीनी के हसूल के लिए खबर। इंतज़ामिया ने बाजार में कुर्सियाँ लगा दी। सनत नगर बाजार में प्याज, आलू और लहसुन के लिए शहरियों की कतारें। चीनी के हसूल के लिए घंटों कतारों में लगना पड़ता है। शहरियों का चीनी के काउंटर्स की तादाद में इजाफे का मुतालिबा। हुकूमत ने 15 रुपए के पीछे लोगों को भिखारी बना दिया। चीनी की खरीदारी के लिए कतारें नहीं लगनी चाहिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हाई कोर्ट का रमज़ान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारें ख़त्म करने का ऐलान। कल तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत के कहने पर चीनी की कीमत मुकर्रर की। इसके बावजूद लोग ख्वार हो रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। रमज़ान बाजारों में कतारें नहीं, कुर्सियों पर बिठाकर चीनी दी जा रही है। सरकारी वकील का अदालत में बयान। आपकी बात गलत हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अदालत।
चीनी की खरीदारी मुसलसल खवारी सार्फिन के बाद दुकानदारों की भी कतारें लग गईं। अकबरी मंडी में बेपनाह रश रहा। परचून दुकानदार कतारों में लगकर चीनी के थैले लेने पर मजबूर। शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाने पर एक थैला चीनी का दिया जाने लगा। किराया और शापर लगाने से 85 रुपये वाली चीनी 86 रुपये किलो पड़ती है। दुकानदारी चलाने के लिए चीनी 85 रुपये किलो फरोख्त करना पड़ती है। दुकानदार भी फट पड़े। सफाई कंपनी की नाकिस हिकमत अमली। माह सियाम में भी शहर को कूड़े से निजात न मिली। पोश इलाकों में कूड़े के ढेर पहाड़ बन गए। चुबुर्जी पार्क में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। 30 फीट कूड़े के ढेरों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कई रोज से सफाई करने कोई नहीं आया। सयाहों पर बोझ डालने की तैयारियां। शहर के बड़े पार्कों में पार्किंग फीस आयद करने का फैसला। PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पार्किंग फीस आयद करने की मंजूरी दे दी। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। सालाना 33 करोड़ रुपए आमदनी होने का इम्कान। कार पार्किंग फीस 20 रुपये आयद करने की तजवीज़। गुलशन इकबाल पार्क, बाग जिना, रेस कोर्स, ग्रेटर इकबाल पार्क और नेशनल पार्क के पार्किंग स्टैंड्स पर भी फीस ली जाएगी। LDS सिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा 2000 अपार्टमेंट्स के लिए कुरानंदाजी कर दी गई। 13,277 दरख्वास्तें मौसूल हुई। वज़ीर आला दफ्तर में कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। सरदार उस्मान बुज़ार कहते हैं 21% डाउन पेमेंट के साथ अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख रुपए है। मुख्तसर मुद्दत में अपार्टमेंट तैयार करके लाठियों के हवाले किए जाएंगे। कानून की पासदारी हर शहरी पर लाजिम है। रियासत के अंदर नई रियासत का हक नहीं दिया जा सकता। मुज़ाहमत करने वालों के सामने कानून बेबस नहीं। मामले खसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस शेखावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी अस्पतालों की सलाहियत बढ़ाने से कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिली। तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों में तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर बहबूद आबादी सैयद यावर अब्बास बुखारी का ठोकर न्याज बेग पनाहगाह का दौरा। अमीन बैतुल माल मलिक आज़म, चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन फातिमा चद्दड़ भी हमरा। सूबाई वज़ीर ने पनाहगाह में मुकीम मुसाफिरों के साथ बैठकर अफ्तारी की। मसीही और मुस्लिम मुस्तक अफराद की माली मुआवनत का मिशन। पाक मिशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब। सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। 28 मुस्तक अफराद में फ़ी कस 20,000 रुपये तकसीम किए गए। और श्रीलंकन मेहमान लाहौर की सकाफत के दिलदादा निकले। 11 रुकनी श्रीलंकन वफ्द की शाही किला लाहौर आमद। कदीम दरवाजे, बारूद खाना, समर पैलेस समेत शीश महल को देखा।